हमारे पास आज सेकंड जो है वो अकॉर्डिंग टू द स्मार्ट सिलेबस। इसमें हमारे पास है सारे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। इसके साइंटिस्ट का जो नाम है वो है पैट्रिक प्रिंगल्स। उसने ये लिखा है मज़मून। इसमें बेसिकली होता क्या है, मुसन्नफ़ हमें अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के हालात ज़िंदगी और इसकी साइंसी जो कारनामे हैं उनके बारे में बताता है। सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग अगस्त 1881 में इंग्लिस्तान में डारवेल के करीब एक छोटे से गांव में पैदा हुआ। इसकी सिर्फ आपने जस्ट रीडिंग कर लेनी सिनोनिम्स के लिए, और आपने समरी बात से याद रखनी है क्वेश्चन आंसर्स के लिए। इसके जो पैराग्राफ है वो नहीं आते पेपर्स में, ठीक है। तो जस्ट आपने इसको रीड करना। मैं आपको इसकी खुलासा बता देती कि इस कहानी में बेसिकली क्या हुआ है, ठीक है। आगे हमारे पास क्या कह रहे हैं, कहते हैं अलेक्जेंडर जो फ्लेमिंग था अभी 7 साल का था जब इसके वालिद फौत हो गए, लिहाजा इसकी परवरिश इसके बड़े भाई ने की। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने इब्तदाई तालीम जो थी अपने गाँव के स्कूल से हासिल की थी। बाद में इसने लंदन के इदारे पॉली टेक्निक में दाखिला ले लिया। 16 साल की उम्र में यहाँ से फारिग होने के बाद वो एक जहाज़रान कमेटी में बतौर क्लर्क काम करने लगा। इसके 3 भाइयों का पेशा डॉक्टरी था, तो वो भी क्या करना, वो भी डॉक्टर बनना चाहते थे, लेकिन इसके पास डॉक्टर बनने के वसाइल ना थे, ठीक है। उसके पास पैसा नहीं था, तो फिर इसने किस तरह मतलब अपना शौक़ पूरा किया वो आगे देखते हैं। आखिरकार उसे वालिद की तरक़े में से हिस्सा मिला और इसने सेंट मैरी अस्पताल की तिब्बी दरसगाह में दाखिला ले लिया। सेंट मैरी हॉस्पिटल, इसका नेम याद है, एमसीक्यूज़ में शायद पूछा था, लेकिन इसके तो एमसीक्यूज़ आते नहीं, इसके पास सिनोनिम्स आते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट हम पढ़ते हैं जी। फिर उसके बाद क्या हुआ, फ्लेमिंग ने 1906 में अपनी डॉक्टरी की तालीम मुकम्मल की और इसी मेडिकल कॉलेज के स्टाफ में शामिल हो गया। जहाँ से उसने तालीम मुकम्मल की वहाँ ही शामिल हो गया। 1914 की पहली जंग अज़ीम के दौरान उसे फ़ौज मेडिकल ऑफिसर लगा दिया गया। जंग के दौरान दुनिया को जरासीम ज़दा ज़ख्मों के संगीन मसले का सामना करना पड़ा। मुसन्निफ़ कहता है कि वो अफराद ने तिब की दुनिया में इनकलाब बर्पा किया। इनमें से एक का नाम लोई पास्टर है, ठीक है। इसने दरियाफ़्त किया कि बीमारी जरासीम की सबब लगती है। दूसरा जो शख्स है इसमें वो लॉर्ड लस्टर है। इसने दरियाफ़्त किया कि जरासीम को हलाक कैसे किया जा सकता है। एक लुई पास्टर और दूसरा जो है हमारे पास वो लॉर्ड लस्टर। आगे कहता है लस्टर ने कार्बोलिक एसिड को जरासीम कश दवाई के तौर पर इस्तेमाल किया। किसे ये आपने नेम याद रखना है, यहाँ पे लिखा हुआ है कार्बोलिक एसिड। ये क्वेश्चन आंसर में पूछा जा सकता है, हम इसके इंशाल्लाह क्वेश्चन आंसर भी करते हैं। वो ऑपरेशन करने से पहले कहता है आलात जराही और अपने हाथ और मरीज़ों के जिस्म को कार्बोलिक एसिड से साफ़ कर लेता ताकि इन पर मौजूद जो जरासीम है वो हलाक हो जाए। कार्बोलिक एसिड को इंजेक्शन के ज़रिए मरीज़ के जिस्म में दाखिल किया गया, मगर ये नुकसानदा साबित हुआ। तो उसे जिस्म में भी उसने लगाया था लेकिन वो नुकसान पहुंचाने लगा। फिर उसके बाद क्या होता है, पता चला कि ये दवाई जिस्म में मौजूदा सफ़ेद खलियों को तबाह कर देती है। अब सफ़ेद खलिए जो होते हैं जो वो हमारे वाइट ब्लड सेल्स होते हैं, ठीक है, उन्हें तबाह कर देती हैं। कार्बोलिक एसिड ज़ाहिर सी बात है वो एसिड था, को इंजेक्शन के ज़रिए मरीज़ के जिस्म में किया गया। तो फिर क्या हुआ कि वो नुकसानदेह नहीं। फिर उसने क्या किया उसके बाद, जो कि बीमारियों के खिलाफ डाल का काम देते थे। ये बाहर तो जिस्म के जो थे वो बीमारियों के खिलाफ डाल का काम करते थे, लेकिन जब जिस्म के अंदर उसने लगाया तो वो जो है वो बीमारियाँ खुद पैदा करने लगी। मैशनिकॉफ पास्टर जो था कशगीर था, इसने दरियाफ़्त किया कि जरासीम कश दवा इंसान के जिस्म में जाकर सफ़ेद खुलियों को तबाह कर देती है।
जो जरासीम को मारने वाली जो दवाई हैं वो अगर हम जिस्म के अंदर भेजें तो वो जो है ना वो इंसान की बॉडी को भी नुकसानदायक पहुंचाती है। जरासीम कश दवा इंसान के जिस्म में जाकर सफ़ेद खुलियों को तबाह कर देती है। ये उसने लगाया था। ये तो पहले दरियाफ्त हो चुका था ना, जब उसने अंदर डाल ली दवा तो पता चल गया था कि बॉडी के अंदर ये क्या कर रही है। अब इस मसले को कैसे सुलझाया गया? ऐसी दवा ईजाद की जाए जो जरासीम की तो हलाक कर दे मगर जिस्म के जो वाइट ब्लड सेल्स हैं उन्हें तबाह ना करे। पहली जंग अज़ीम में जो 70 लाख लोग जरासीम ज़दा ज़ख्मों के सबब मर गए थे। ठीक है, कितने? 70 लाख लोग। फ्लेमिंग जब 37 बरस का हुआ तो वो सेंट मैरी अस्पताल में अपनी तहकीक जारी रखे हुए थे। अब वो वहाँ ही था तो 1924 में उसने एक नई जरासीम कश दवा जो दरियाफ्त कर ली। उसने इस दवा का नाम लाइसोजाइम रखा। ठीक है, ये पहली जरासीम कश दवा थी। ये लाइसोजाइम का अपने नाम याद रखना, जो सफ़ेद खुलियों के लिए बेज़रर थी। मतलब उन्हें वाइट ब्लड सेल को कोई नुकसान नहीं पहुंचाती थी। जो पहली थी वो नुकसान पहुंचाती थी, मगर बीमारी के इलाज में ये दवा मौसर साबित ना हो सकी। इस दवा की दरियाफ्त ने तहकीक के रास्ते खोल दिए। इस दवा की दरियाफ्त से फ्लेमिंग को खूब शहरत मिली, वो मशहूर हो गया। 1928 में अब क्या होता है, फ्लेमिंग ने पेंसिलियन दरियाफ्त कर ली। फ्लेमिंग लेबार्टी में जरासीम पर तजर्बात कर रहा था। वो इसने ये ना एक्सीडेंटली दरियाफ्त की थी। ठीक है, हादसाती तौर पर। तो क्या हुआ कि अचानक जरासीम की प्लेट पर कहीं से फुंदी का एक टुकड़ा आ गिरा। फुंदी का ये टुकड़ा जो था ना वो फैलता गया तो उसके आसपास जो है जरासीम तेज़ी से गायब होने लगे। इस सूरत हाल ने फ्लेमिंग पर यह इंकशाफ किया कि फुंदी में ज़रूर कोई ताकतवर जैसा दवा मौजूद है। इस जरासीम के मादे को इसने पेंसिलियन का नाम दे दिया। ठीक है, ये हुआ था। ये तो खुद दरियाफ्त हो गए थे एक्सीडेंटली। आगे क्या होता है, ये कार्बालिक जो एसिड्स हैं उससे 3 गुना ज़्यादा ताकतवर थे और सफ़ेद खलियों के लिए भी नुकसानदार नहीं थे। अब मसला पेंसिलियम को ठोस शक्ल में लाने का था। वो जो थी लिक्विड की शक्ल में थी तो उसे ठोस शक्ल में कैसे लाया जाए। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की एक टीम ने मंसूबे पर काम किया और कामयाब हुए। 1941 में पेंसिलिन के ज़रिए पहले मरीज़ का इलाज किया गया और फिर 1943 की जंग में दवा ने लाखों की जान बचा ली थी। पहले में कितनी मरे थे? 70 लाख लोग मर गए थे। ठीक है, फिर उसके ज़रिए ना बहुत ज़्यादा लोगों की जान बच गई। इस दवा ने लाखों की जान बचाई। इसकी दरियाफ्त से पूरी दुनिया में फ्लेमिंग की शहर का डंका बजना शुरू हो गया। ठीक है, मगर फ्लेमिंग कहता था कि ये कुदरत ने बनाई है, इसने तो महज दरियाफ्त की है। 1943 में फ्लेमिंग को सर का खिताब मिला और 1945 में इसे तब का नोबल इनाम दिया गया और फिर 1985 में 73 साल की उम्र में वो जो है वो वफात पा गई। ठीक है, अब भी इसके कारनामे यहाँ पर मौजूद हैं। अगर आपने सिनोनिम्स करने हैं तो वो कर लें, मैं करवा देती हूँ सिनोनिम्स। रिवोल्यूशनाइज पहला है, इनकलाब बर्पा करना यानी चेंज लाना। रिफैशन, रिफॉर्म, रीशेप, ये सारे इसके सिनोनिम्स हो सकते हैं और भी बहुत ज़्यादा सिनोनिम्स होते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म तो आपको मालूम ही है, छोटे छोटे जानदार जो होते हैं। ऑर्गेनिज्म टू स्मॉल टू बी सीन एक्सेप्ट विद द एड ऑफ अ माइक्रो, जिसे हम इंसानी आंख से नहीं देख सकते, माइक्रोस्कोप। और ये माइक्रोब्स हम जरासीम को कहते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, आगे हमारे पास है बैक्टीरिया। बैक्टीरिया द जरासीम यानी जर्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। आगे हमारे पास जर्म्स को हमको क्या कहते हैं, जर्म्स भी जरासीम होते हैं। ठीक है, उन्हें हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहते हैं। आगे पीयर यानी हम मर्तबा यानी फैलो भी कह सकते हैं, इक्वल, जो हमारी बराबरी का हो। एंटीसेप्टिक जरासीम कश दवा, ये तो आपको पता होना चाहिए। डिसइंफेक्टेंट
जमी सीडल बैक्टीरियल सीडल, जो यानी बैक्टीरिया को जो है किल काट दे। प्रीवियसली हम कहते हैं फर्मली इधर ऑन बिफोर, यानी पहले, जो माजी में हुआ था। कहते हैं ना कुछ लोग के इससे प्रीवियसली क्या हुआ था, तो वही है। इनफैक्ट कोई भी चीज़ जो है उससे कहते हैं ना वो इन्फेक्ट हो गया, कोई भी जरासीम का लग जाना, काज इन्फेक्शन, मेक सेप्टिक, कॉन्टेमिनेट, पॉइजन, ये सारी इसकी हैं। आगे मेरे पास नेक्स्ट है स्टीरिलाइज। स्टीरिलाइज का मतलब होता है जिस्म से पाक कर देना। अब कोविड चल रहा है तो इसमें सैनिटाइज का लफ्ज़ है, तो उसी से याद रखें स्टीरिलाइज, यानी जरासीम से पाक कर देना, डिसइंफेक्टेंट, प्योरीफाई करना। आगे प्रिवेंशन तो आपको पता ही होगा, रोकथाम, स्टॉपिंग, हेल्टिंग, चिकिंग, ऑब्स्ट्रक्शन, ये सारे इसके हैं। गेटिंग इनटू, दाखिल होना, यानी एंटर, इसका सबसे इजी मीनिंग एंटर है। केयर, इलाज, ट्रीटमेंट, मेडिसिन भी इसका नाम हो सकता है सिनोनिम, थेरेपी, लेकिन जो सबसे ज़्यादा है ना वो ट्रीटमेंट है। नेक्स्ट है हमारे पास अबंडन। नेक्स्ट है हमारे पास जी अबंडन, यानी कि तर्क कर देना, स्टॉप कर देना, गिव अप। और उससे नेक्स्ट है हमारे पास रिवेल, जाहिर करना, गिव आउट, मेक नोन। आगे हमारे पास आर्मर। आर्मर का मतलब होता है कि डाल, यानी तहफ़्फ़ुज़ करना, प्रोटेक्शन देना, सेफ्टी, शील्ड, प्रिजर्वेशन। बैक्टीरियोलॉजिस्ट, यानी इल्म जरासीम का। कहते हैं ना जैसे बायोलॉजिस्ट होता है, बायो के इल्म रखने में, इस तरह बैक्टीरियोलॉजिस्ट भी है। आर्मर प्रोडक्शन, ये मैंने आपको पहले करवा दिया। होस्ट, हजूम, लश्कर को हम कहते हैं। लार्ज नंबर में, यानी फिर आर्मी, इसका बेस्ट जो मीनिंग है वो आर्मी है। आगे हमारे पास है बगल कॉल, कॉल फॉर बैटल, कॉल फॉर विद अ बगल, यानी ये जंग का ऐलान होता है, यानी किसी को बुलावा देना, क्या हो हमसे जंग करो जी, ठीक है, ये जंग का ऐलान होता है। आगे हमारे पास डैमेज का तो आप सबको पता होगा, नुकसान देना, इसका कोई भी हो सकता है, हार्म, इंजरी, हर्ट करना किसी को, ठीक है। आगे नेक्स्ट है हमारे पास इनोकुलेशन, टीका जार, यानी इम्यूनाइजेशन, वैक्सीनेशन, इंजेक्शन देना। टीके जात का सबसे बेस्ट मीनिंग जो है ना इंजेक्शन देना, ठीक है। टू कवर, संभाल लेना। ग्रेन कंट्रोल ऑफ, इसका जो सबसे जो सही मीनिंग हो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा। आगे हमारे पास अक्यूलिस्ट, स्पेशलिस्ट, ट्रीटमेंट ऑफ आई। ऑप्टिशियन, अ मेकर ऑफ और डीलर इन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स। वेटरनरी, हवानियात का, ठीक है, वेटरनरी मेडिसिन कहते हैं ना, वो वेटरनरी मेडिसिन का डॉक्टर है। ऑफ आर प्रीटेनिंग टू एनिमल्स। लीग की, विरसा, तरका, यानी जो हमारे पास इनहेरिटेंस का मीनिंग हो सकता है। आगे नेक्स्ट है जी हमारे पास यहाँ पर प्रोस्पेक्ट्स, तवक्कात, होप, इसका सबसे अच्छा मीनिंग हो सकता है, और भी पॉसिबिलिटी भी हो सकता है। अभी नेक्स्ट हमारे पास फेस टू फेस, आमने सामने, ये तो सबको पता होगा, फेसिंग, पोजिंग, स्ट्रीलाइज, ये पीछे भी हमने पढ़ा है। फिर आगे नेक्स्ट है जी हमारे पास एडिक्वेट, सफिशिएंट, इनफ,
नेक्स्ट हमारे पास ट्रीमेंडस, बहुत बड़ा, यानी ह्यूज, ग्रेट, एक्सटेंसिवली, वसी पैमाने पर, ग्रेटली, वास्टली भी इसका मीनिंग हो सकता है। आगे नेक्स्ट है हमारे पास एक्सेप्शन, इक्का दुक्का, बचा कुचा, स्पेशल केस, सेप्टिक, जरासीम ज़दा, इन्फेक्टेड, ठीक है, इसका मीनिंग हो सकता है इन्फेक्टेड हो सकता है। ट्रीट, इलाज। आगे हमारे पास है जी टैकल, हल करना, सोल्यूशन निकालना किसी भी चीज़ का, वर्कआउट करना उस पर। गिव वे टू, हार मानना, गिव अप कर देना, जी हमने गिव अप कर दिया, हमने मान ली आपकी बात। गिव इन, सरेंडर कर देना, ये भी हो सकता है इसका मीनिंग। कटार, नज़ला ज़ुकाम, नेज़ल लिक्विड, का मीनिंग फिर और रेस्पिरेटरी डिजीज़ हो सकता है, कोल्ड हो सकता है, कफ हो सकता है, ये सारे इसके मीनिंग हो सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास मीनिंग है वो है जी फोरी रनर, यानी पेश रो। इसका जो सबसे अच्छा मीनिंग फोर बियर, ये अच्छा मीनिंग है। बस आपने क्या करना है, इसके ना वो उर्दू मीनिंग याद कर ले, तो आपने जो होता है ना वो बाकी सब सोच पूछ कर करना है। सिनोनिम्स का बनाएंगे जिसमें वो बताते हैं कि कैसे सिनोनिम्स की पहचान होती है। ऐसे तो आपको इतने ज़्यादा सिनोनिम्स आने नहीं हैं, इंशाल्लाह वो बनाएंगे। उसके लिए सब्सक्राइब करें, फिर ही मिल पाएगी। अटेंशन, तवज्जो होती है। कंसंट्रेशन, हीट ऑन, दरियाफ्त करना, डिस्कवर करना। कोई भी इसके मतलब क्वेश्चन हो, कोई भी किसी किस्म का, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं इंशाल्लाह वीडियो बना दूँगी। अगार, जेली लाइक सब्सटेंस को कहते हैं हम। आगे है लर्डर। लर्डर हम कहते हैं स्टोरेज को, रूम को, स्टोर रूम भी कह सकते हैं हम इसे, जिसमें यानी सारी जो चीज़ें हैं ना वो हमने रखी हों, जमा की हों। आगे हमारे पास है ग्रो राइट अप, यानी स्टैंड लेना, यानी बर्दाश्त करना, सह जाना। स्टॉप शॉर्ट, रुक गए, स्टॉप डेड, इसका मीनिंग हो सकता है। ब्रॉथ, बैक्टीरिया पालने के लिए माया। अनलिक्विड, जो यूज्ड हम करते हैं कल्चर मीडियम फॉर बैक्टीरिया। आगे हमारे पास है फेल टाइप, ऊन जैसा, लाइक वूल। करते हैं इसके क्वेश्चन आंसर पर। क्वेश्चन आंसर हमारे पास व्हाट आर एंटीसेप्टिक एंड व्हाट इज द एंटीसेप्टिक मेथड, ठीक है। इसका अब हमारे पास जो उर्दू तर्जुमा है कि जरासीम कश दवा क्या है और जरासीम कश तरीक क्या है, ठीक है। अब हम इसमें जो है ना वो करते हैं कि केमिकल सब्सटेंस जो किल करते हैं जर्म्स को, उन्हें हम एंटीसेप्टिक कहते हैं। ये तो एंटीसेप्टिक की डेफिनेशन होगी, केमिकल सब्सटेंसेस दैट किल जर्म्स आर कॉल्ड एंटीसेप्टिक। यूज़ ऑफ देयर सब्सटेंस फॉर द प्रिवेंशन ऑफ एन इन्फेक्शन, इसे कहते हैं हम जो है ना इन्फेक्शन की जो हमारे पास है, हम मतलब उसी से बचने के लिए हम यूज़ करते हैं इसको। आगे आप इसमें लिख लें, द मेन जो ऑब्जेक्ट है ऑफ द एंटीसेप्टिक मेथड इज़ टू स्टॉप जर्म फ्रॉम गेटिंग इनटू अ बॉडी, उन्हें बॉडी में फैलने से रोकना, ये जो है इसका मेन ऑब्जेक्ट है। आगे हमारे पास है व्हाट वाज द चीफ डिफेक्ट ऑफ एंटीसेप्टिक मेथड, इसमें हमारे पास है जरासीम कश का तरीकाकार जो है, सबसे बड़ा नुक्स क्या है, इसमें जो सबसे बड़ा हमारा नुकसान है वो क्या था। द एंटीसेप्टिक मेथड जो थी वो किल करती थी जर्म्स को, बट इट चीफ इफेक्ट वाज दैट इट आल्सो डिस्ट्रॉयड दी वाइट ब्लड सेल्स ऑफ द बॉडी। मैंने आपको पहले बताया था कि वाइट ब्लड जो सेल्स थे उसे भी डिस्ट्रॉय कर दे। इट डिड मोर हार्म देन गुड, कहते हैं ये उतना हार्म करती थी इंसान को जितना वो अच्छा नहीं थी रखती, मतलब उतना वो फ़ायदा नहीं देती जितना नुकसान दे देती थी। इट डिड मोर डैमेज टू द ल्यूकोसाइट्स दैन टू द जर्म, कहता है जब
वाइट ब्लड सेल्स हमारे जो थे वो डैमेज हो रहे थे, तो उसकी सारी बात है ल्यूकोसाइट पे जो है वो डैमेज होंगे। नेक्स्ट हमारा व्हाट पार्ट इज प्लेड बाय द वाइट सेल्स इन द ब्लड ऑफ अ ह्यूमन बॉडी। इसका है इंसानी जिस्म के खून में सफ़ेद खुली क्या किरदार अदा करते हैं। देखिए वाइट ब्लड सेल्स का क्या काम होता है, मैं आपको वैसे ही बता देती हूँ। ये जो होते हैं ये बीमारी के खिलाफ जिस्म में कुदरती तौर पर होते हैं। जब जिस्म में जो है वो हमारे जरासीम दाखिल होते हैं, तो ये जो सफ़ेद खुली होते हैं ना, ये क्या करते हैं उस पर ना हमलावर करते हैं। तो फिर उसके बाद क्या होता है, सफ़ेद खुली और जरासीमों के दरमियान लड़ाई होती है। तो लड़ाई मौत तक जारी रहती है, जब तक वो उन्हें ख़त्म नहीं कर देते तो वो जो है ना आराम से बैठते नहीं। तो अगर वही ख़त्म हो जाएंगे तो जाहिर सी बात है जो जर्म्स है वो स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। इसमें आपको इंग्लिश में लिखना है तो मैं आपको इंग्लिश में बता देती हूँ। द वाइट सेल आर द बॉडी नेचुरल आर्मर अगेंस्ट डिसीज। आर्मर आपने पीछे ही पढ़ा था, तो वो ही है कुदरती जो होते हैं हमारी बॉडी में जो अल्लाह ताला ने रखे हुए हैं, फौज समझें। व्हेन जर्म्स एंटर करते हैं बॉडी में, दे आर अटैक बाय होस्ट ऑफ वाइट सेल्स। आगे है इट इज़ अ फाइट टू डेथ, इट एंड विद द डेथ ऑफ इधर जर्म्स। कहता है ये एंड तक पहुंच जाते हैं दूसरे जर्म्स। आगे हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिव एन अकाउंट ऑफ द अर्ली लाइफ ऑफ फ्लेमिंग। कहता है फ्लेमिंग की जो इब्तदाई ज़िंदगी है उस पर नोट लिखे, जो मैंने आपको फर्स्ट पे पढ़ाया था वो आपने सारा लिख देना है। फ्लेमिंग वाज बर्न ऑन अ फार्म नियर डार्वल इन शायर ऑन अगस्त 6, उसकी तारीख लिखते 1881 है। ही गेट हिज अर्ली एजुकेशन इन द विलेज स्कूल। कहता है उसने जो इब्तदाई तलीम है वो विलेज के स्कूल में हासिल किया। 10 ही वेंट टू डार्वल स्कूल। जब वो 10 सालों का वो डार्वल में चला गया। एट 12 ही जॉइन किलमार नोक अकेडमी। जब वो 14 का हुआ ही वेंट टू लंदन एंड स्टडीड एट द रेजेंट स्ट्रीट पॉलिटिकी। एट जब वो 16 का हुआ ही टुक अ जॉब एज अ क्लर्क। उसने क्लर्क की जॉब ले ली। ही डिसाइड टू बिकम अ डॉक्टर। उसने डॉक्टर बनने की ठान ली। आगे हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब हाउ फ्लेमिंग डिस्कवर पेंसिलियम। कहता है पेंसिलियम जो थी वो डिस्कवर कैसे की गई। सब कुछ बताया मैंने कि एक्सीडेंटली उसने डिस्कवर की थी। इन 1928 फ्लेमिंग जो था वाज ग्रोइंग क्लोनिक्स ऑफ जर्म्स ऑन दी कलर प्लेट्स स्प्रेड विद एगर। अ पीस ऑफ जो फंगस है केम फ्लाइंग फ्रॉम द विंडोज एंड ड्रॉप्ड ऑन द प्लेट। वो प्लेट पर गिरा, इट बिगैन टू ग्रो। और उसके बाद क्या हुआ, ऑलमोस्ट एट वंस द जर्म्स अराउंड इट बिगेन टू डिसअपीयर। कहता उसने क्या देखा कि वो जर्म्स जो हैं वो डिसअपीयर हो गए, तो उसने उसे पेंसिलियम का नाम दे दिया। आगे हमारे पास है, इन व्हाट रिस्पेक्ट इज़ पेंसिलियम बेटर देन केमिकल एंटीसेप्टिक। ये भी मैंने आपको बताया था पीछे। जो हमारे पास है ना कार्बोलिक एसिड एंड द अदर केमिकल एंटीसेप्टिक हार्म द वाइट ब्लड सेल्स ऑफ द बॉडी। लेकिन जो वाइल पेंसिलियम एक्सर्ट ऑन नो टॉक्सिक इफेक्ट ऑन ल्यूकोसाइट। कहता वो कोई भी इफेक्ट नहीं थी डालती वाइट ब्लड सेल पर। आप ल्यूकोसाइट की जगह वाइट ब्लड सेल भी लिख सकते हैं। इट इज़ बेटर दैन द अदर केमिकल्स। आगे व्हाट डू यू नो अबाउट ऑफ द एक्सपोर्ट टीम। कहता है आप एक्सपोर्ट जो है टीम के बारे में क्या जानते हैं। एट एक्सपोर्ट अ टीम headed by a Professor Howard Florey and Dr. E.B. Chang worked for the concentration of penicillin। कहता वो एक टीम थी जिसने पेंसिलियम पर जो ना वर्क किया था। It included trained chemists as well as work for as well as bacteriologists थे उसमें। They had all the equipments that Fleming had lacked the success in producing a practical construction of penicillin। उन्होंने क्या किया, उसे ना ठोस शक्ल में जो है ना वो बनाया था। आगे हमारे पास है, हु डिड दे मेक पेंसिलियम मोर इफेक्टिव। कहता है ये कैसे मतलब पता चला कि पेंसिलियम जो है किस तरह ज़्यादा असर पजीर थी। इन इट क्रूड फॉर्म,
penicillium was very unstable. It could not be used in the treatment of disease. Fleming tried to concentrate penicillium, but he could not do so because he lacked the necessary equipment and training. और टीम जो है मेड पेंसिलियम मोर इफेक्टिव बाय कहता क्या हुआ, अपनी खाम शक्ल में पेंसिलियम गैर मुतहक्कम थी, इसलिए ये बीमारी के इलाज में इस्तेमाल नहीं की जा सकती। आगे फ्लेमिंग ने पेंसिलियम का जौहर कुशीद करने की कोशिश की, लेकिन ज़रूरी साज़ो-सामान और तरबियत ना होने की वजह से वो ऐसा ना कर सका। फिर उसके बाद क्या हुआ, जो टीम थी एक्सपर्ट टीम, उसने क्या किया, उसने उस दिन ठोस शक्ल में तैयार कर लिया। राइट अ नोट ऑन अ पेंसिलियम एज अ वंडर ड्रग। कहते जो पेंसिलियम है उससे बतौर एक हैरत अंगेज दवाई पर नोट तहरीर करें। पेंसिलियम वाज हेल्ड एज अ वंडर ड्रग। कहते पेंसिलियम को एक हैरत अंगेज दवाई के तौर पर तस्लीम किया जाता है। इट रिवोल्यूशनाइज्ड, आपने रिवोल्यूशनाइज्ड का मतलब पढ़ा था पीछे, द हेलिंग ऑफ वार वॉन्स। तो इसने जंगी जख्म बढ़ने में इनकलाब बर्पा कर दिया। इट सेव्ड काउंटलेस लाइव्स, तो उसने कईयों की जानें बचा ली। इट प्रूव टू द स्ट्रॉन्गेस्ट वेपन्स गेट फॉरगेट इन द फाइट अगेंस्ट डिजीज। मतलब उन्होंने ये लगाया कि एक स्ट्रॉन्ग वेपन है, ठीक है। आगे हमारे पास वाज फ्लेमिंग प्रूव्ड ऑफ हिज डिस्कवरी। कहते जो फ्लेमिंग था वो अपनी ईजाद पर फ़ख्र करता था। इसमें मैंने आपको बताया था कि वो अपनी ईजाद पर फ़ख्र नहीं था करता, वो कहता था कि जो भी है वो कुदरत का है, ठीक है। कुदरत ने ये मुझे मतलब इज़्ज़त व मर्तबा दिया है, मैंने तो बस उससे दरियाफ़्त किया, जो ईजाद है वो कुदरत की है। आगे हमारे पास है ये आपने दो जो क्वेश्चन है लास्ट वाली आपने नहीं करना, ये नहीं आया। बाकी जो है इसके कि आपने पढ़ लेने लेकिन करने नहीं है। बाकी जो है इसके वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो आपने सारे करने हैं इंशाल्लाह, ठीक है। ये आप पढ़ लेना प्लीज़, और कुछ भी हो चैनल को सब्सक्राइब कर दें तो हमें भी पता हो, तो इंशाल्लाह आप जो भी आपको नहीं समझ आई आप मुझे बताएं कमेंट में, इसे बेहतर बनाने की कोशिश करें।